आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है प्रेत का बयान कविता। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। ये आपके नेट सेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। कविता को जानने से पहले कवि का थोड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। नागार्जुन हिंदी और मैथिली साहित्य के एक प्रसिद्ध जन कवि थे, अभी भी है। वो तो वैसे गुजर गए हैं पर उनकी कविताएं उनको जीवित रखती हैं। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनका जन्म 30 जून 1911 को तरोनी में हुआ था। वे समाज की समस्याओं, गरीबों के दुख, राजनीतिक भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध लिखने वाले निर्भीक कवि थे। उनकी कविताओं में जनजीवन की सच्चाई, व्यंग और विरोध की भावना दिखाई देती है। वे सरल भाषा में गहरी बात कहने के लिए प्रसिद्ध थे। यात्री नाम से भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। उनका निर्धन 5 नवंबर 1998 को हो गया था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो नागार्जुन जो है वो मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध जन कवि के रूप में जाने जाते हैं और उनका जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। और कहा जाता है कि इनके परिवार में जो बच्चे होते थे, यानी इनकी माता को जो जितने भी भाई बहन हुए वो होने के बाद गुजर जाते थे, तो एक टोटका के हिसाब से कहा गया था इन्हें कि इनका नाम ढक्कन रखा जाए, क्योंकि उपनाम रखने से फिर उसका जो नाम में नज़र लगती है ना वो नहीं लगती। तो टोटके के लिए इनका नाम ढक्कन रखा गया था। और बाद में जब इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की और फिर इन्हें यात्री उपनाम मिला। और नागार्जुन जब ये ऐसे ही भ्रमण करने की इनकी आदत थी तो ये चीन में जाके वहाँ पे शिक्षा दीक्षा जो भी लिए तो उनके कारण ही इनका नाम जो था वहाँ से ही उनको नागार्जुन की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, और ये जन कवि के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, ये जो कविता है प्रेत का बयान, ये प्रेत का बयान जो कविता है ये अकाल, भूखमरी, गरीबी और समाज में जो फैली समस्या है उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश में जब भूखमरी या अकाल पड़ा था और गरीबी भूखमरी थी जो भी था, और उस समय जो मनुष्य है वो किससे मर रहा है? भूख से, गरीबी से, अकाल से। और हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग या सत्ता में बैठे हुए शासन तंत्र इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है और चुपचाप मौन बैठी हुई है कि हमारे देश की ये क्या कहेंगे दुर्भाग्य है कि लोग भूख के कारण मर रहे हैं। तो इसी को आधार बनाकर कविता ने एक कविता लिखी है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो भी किसके कारण होती है? भूख के कारण। और जब वो आत्मा ऊपर जाती है तब यमराज पूछता है कि बता तेरी मौत कैसे हुई, तू कैसे मरा? तो वो बताता है कि महाराज मेरी जो मौत है वो किससे हुई? भूखमरी से। तो ये बड़ी दुखद बात है कि किसी व्यक्ति की मौत भूख से तड़प तड़प कर मरी हुई है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो ये जो कविता लिखी है शासन तंत्र को जगाने के लिए या समाज में जो फैली समस्या है भूखमरी, गरीबी की, उसकी और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक व्यंग रचना है, ये व्यंग कविता है। तो चलिए जानते हैं। इसमें मैंने बताया है कि एक व्यक्ति की भूख से मृत्यु हो गई है और उसकी आत्मा स्वर्ग में आई है और यमराज जो है उससे पूछ रहे हैं कि बता तेरी मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए कविता के माध्यम से देखते हैं और भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। ओ रे प्रेत, देखिए कौन बोल रहा है? यमराज बोल रहा है। ओ रे प्रेत, कड़क कर बोले नर्क के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू? तो इसका भावार्थ जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कल्पना की है कि यमराज एक प्रेत से उसकी मृत्यु का कारण पूछ रहे हैं। यमराज कठोर स्वर में उनसे सच बतलाने को कहते हैं। यहाँ कवि समाज के कठोर वास्तविक को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो यमराज है वो पूछ रहे हैं कि तू कैसे मरा, बता। हाँ, भूख से, अकाल से, बुखार, काला बाजार से, पेंचिस, बदहजमी, प्लेग महामारी से कैसे मरा? सच सच बतला। कौन पूछ रहा है? यमराज पूछ रहा है कि कैसे मरा, बता तेरी मृत्यु कैसी हुई? भूख से मरा, अकाल से मरा, बुखार, काला बाजार से, पेंचिस, बदहजमी, प्लेग महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। तो जो प्रेत है
बेचारा उठता है और क्या बोलता है, खड़ 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 खड़, हड़ हड़ हट हड़, हड़ 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 हड़, कापा कुछ हाडों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबे चमचों सा पंचगुला हाथ, रूखी पतली किट किट आवाज़ में। यानी ये जो व्यक्ति है मरा हुआ है, प्रेत आत्मा, इतना दुबला है कि हड्डियों का ढांचा है, और अपने लंबे हाथ और पंचकूला हाथ मतलब हिलते हुए हाथ से, यानी कहने का मतलब वो इतना कुपोषित व्यक्ति है कि उसका शरीर जो है पूरा कंकाल बन चुका है, नहीं बहुत दुबला पतला है, उसके हाथ भी बहुत दुबले पतले हैं और उसमें शक्ति भी नहीं है। तो वो ऐसे कमज़ोर हाथों से वो आगे बढ़ाकर किटकिट आवाज़ में बोलता है, ठीक है। फिर प्रेत ने जवाब दिया, फिर प्रेत जो रहता वो जवाब देता है, महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, पुनिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर, थाना दमदहा, बस्ती रूप उल्ली, जाति का कायस्थ। तो वो क्या बताता है कि नागरिक हैं हम स्वतंत्र भारत के, पुनिया जिले का नागरिक हूँ, सूबा बिहार और सिवान पर। जो सूबा बिहार है ना, बिहार के सूबा जिले के सिवान नगर में मैं रहता हूँ, और मेरा जिला जो है वो पुनिया जिला है, और थाना भी दमदहा है, बस्ती रूप उल्ले, और जाति से मैं कायस्थ हूँ। ऐसा वो किसको बताता है, यमराज को बताता है। उम्र कुछ अधिक 55 साल की है, पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख या श्रुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। वो बताते हैं कि मैं 55 साल का हूँ, अपना घर पता बताते कि पुनिया जिला बिहार का रहवासी हूँ, और मेरी जो उम्र है वो 55 साल की है। पेशे से मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ, पर भूख और शुद्धा का नाम हो जिसका, ऐसी कोई व्याधि का मुझे पता नहीं है। हाँ, तो वो बताता है कि मैं 55 साल का प्राइमरी टीचर का मास्टर हूँ, हाँ प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ, और जो ये भूख है ये इसका कुछ मुझे अता पता नहीं था। पर मुझे कहने का मतलब ये है कि वो प्रेत बता रहा है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की क्या स्थिति है। हाँ, सावधान महाराज, नाम न लीजिए हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। वो बोलते हैं कि महाराज सबका नाम ले लेना पर भूख का नाम नहीं लेना, क्योंकि हमारे देश में क्या है, चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो या आम गरीब हो या मजदूर हो या किसान हो, उसकी मौत का कारण कोई और नहीं हो सकता, उसकी मौत का कारण भूख है। तो भूख का नाम मत लेना, यानी एक प्रकार का व्यंग कर रहे हैं कि देखो भूख का नाम मत लो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या है, भूखमरी है। और भूखमरी का कारण क्या है, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी का कारण क्या है, हमारे देश का शासन है, कि वो पढ़े लिखों को तो छोड़ो, पढ़े लिखे तो दूर की बात है, अनपढ़ों को भी छोटा मोटा जो काम चाहिए, रोजगार चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। और व्यक्ति मजदूरी करने को तैयार है पर उससे कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है, और वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ है। वो अपना पेट नहीं पाल रहा है और अपने बच्चों का भी पेट नहीं पाल सकता, अपने परिवार को चलाने के लिए भी उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे तो मैं प्राइमरी का टीचर हूँ, पर भी मेरी मौत जो है वो किसके कारण हुई, भूख के कारण हुई। तो वो बोलते हैं कि महाराज भूख का नाम मत लेना, ठीक है। निकल गया भाप आवेग का, तदनंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, जहाँ तक मेरी बात कर रहे हैं आप तो सुनिए महाराज, मैं बताता हूँ। तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आज जब पेंचिस का हमला। तो वो बोलते हैं कि महाराज मेरी जो मौत हुई ना, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरी जो मौत हुई ना, मुझे तनिक भी पीर नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, दुविधा नहीं हुई, सरलता पूर्वक मेरे प्राण निकले। सह न सकी आज जब पेंचिस का हमला, यानी मेरे पेट में इतनी भूख हुई कि वो जो पेंचिस का हमला मेरी आते सहन ही नहीं कर पाई।
खाली पेट मैंने भूखा रह ही नहीं पाया और जिसके कारण क्या हो गई, मेरी मृत्यु हो गई। यानी प्रेत व्यंग्यपूर्वक ढंग से कहता है कि उसे कोई दुख नहीं था। हाँ, उसे कोई दुख नहीं था। दुख नहीं था तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति दुख से, परेशानी, टेंशन से मरता है, पर यहाँ से व्यक्ति तो भूख से मर रहा है। तो वो प्रेत बताता है, क्या बोलता है कि मुझे कोई दुख नहीं था, बस पेंचिस के कारण उसकी आंतें कमज़ोर पड़ गई और प्राण निकल गए। वास्तव में कवि ये बताना चाहता है कि भूख और गरीबी ने ही उसे मृत्यु के मुख पर पहुंचा दिया। यानी एक सामान्य व्यक्ति की मौत का कारण क्या है? भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी। सुनकर दहाड़, ये बातें सुनकर स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की रह गई निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। तो ये बात सुनकर जो स्वर्ग के महामहिम है, कौन? यमराज, वो भी निरुत्तर हो जाते, उसके प्रश्न के उत्तर ही नहीं दे पाते। उसको भी आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति भूख से कैसे मर सकता है। तो ये व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से, मतलब ये कोई कारण है कि हमारे देश में कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं और हमारा जो शासन प्रशासन है इनके लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि इनके मुद्दों को लेके शासन प्रशासन संसद में लड़ रहे हैं, पर उसके लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। एक मेक की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, पर इसका सलूशन ही नहीं निकाल रहे हैं। गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, और उसके लिए हमारे लिए क्या उपाय करना चाहिए। हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी किए तो उसका दुख का कारण था कि भैया अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, पर अपने ही लोग अपना शोषण कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये भूखमरी गरीबी का जिम्मेदार कौन है? इस व्यंग्य कविता के माध्यम से लेखक इस और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई हो। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।